हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड पार्ट। एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। तो देखो एल्जेब्रिक मेथड होता क्या है, जो भी अभी तक हमने पढ़े हैं ना, भले ही वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो गया, एलिमिनेशन मेथड हो गया या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया, इन सबको ही वो कह रहा है कि एल्जेब्रिक मेथड। तो बोल रहा है वो कह रहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई सी भी मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं, बस आंसर आना चाहिए, है ना। तो हम ये जो फोर्थ क्वेश्चन के पार्ट है, इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, अ पार्ट ऑफ मंथली होटल चार्ज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। तो देखो गाइस, ये फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन आ गए हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं ना अपनी, जो कि है एफ प्लस डी एक्स इज इक्वल टू टोटल मनी पेड। मनी पेड लिख लो या चार्ज पेड लिख लो, एक ही बात है। जहां की हम लेट क्या करते हैं, लेट द फिक्स चार्ज बी एफ। ठीक है, हमारा फिक्स चार्ज हमने एफ माना है और लेट करा है हमने नंबर ऑफ डेज को कितना, डी। नंबर ऑफ डेज को हमने डी मानना है और एक्स क्या है हमारा, लेट द चार्ज पर डे। जो हमारा चार्ज पर डे है वो कितना है, एक्स, मतलब वो रोज का कितना चार्ज लग रहा है। तो देखो इसने क्या कहा है कि व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे 1,000 रुपीज फॉर अ होटल चार्ज। तो देखो इसने बता डेज दे दिए हमें, कितने बोल रहा है। अगर ये हमारी इक्वेशन है ना, एफ प्लस डी एक्स इज इक्वल टू टोटल मनी पेड। तो ये बोल रहा है एक ए है जो कि 20 दिन तक फूड लेती है और उसके लिए पे करती है कितना, 1,000 रुपए। तो देखो टोटल मनी पेड तो हो गया 1,000 और कितने दिन का खाना ले रही हो, 20 दिन का। तो एफ तो ऐसी रहा, फिक्स्ड कॉस्ट तो इतनी रही, डी कितना हो गया हमारा 20 days, एक्स भी पर डे का चार्ज भी, ये सब कुछ नहीं दे रखा हमें। तो देखो एक इक्वेशन ये बन गई। आगे कह रहा है वेयर अ स्टूडेंट बी हु टेक 26 days, है ना, उसने 26 डे लिया, किसने, बी ने, और पे करा कितना, 180। ये एक ही बात कर रहे हैं हम, ए स्टूडेंट ने। अब देखो बी स्टूडेंट ने कितना लिया, बी स्टूडेंट ने पे करा है 1,180 रुपए, ठीक है। और फिक्स चार्ज तो कुछ नहीं देर का इसमें, कितने दिन के लिए है, 26 दिन के लिए। तो ये तो हमारी इक्वेशन बन गई। अब आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट पर डे। तो बोल रहा है कि इन दोनों इक्वेशन की मदद से हमें फिक्स चार्ज भी बता दो और कॉस्ट पर डे है ना वो भी निकाल के बता दो। देखो ये कैसे निकलेगी। अब हमें क्या करता है, कोई से भी एल्जेब्रिक मेथड से कर सकते हैं। तो देखो इसे हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं ना, वो इजी पड़ेगा ज्यादा। क्यों, एफ से एफ एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो देखो ये जो इक्वेशन है, ठीक है, ये प्लस का ये भी प्लस का है, तो अभी तो ऐड हो जाएंगे, तो इनका साइन चेंज करेंगे हम, प्लस माइनस कैंसिल, या आया 0। अब +20, यहाँ +26 है, साइन चेंज करेंगे, -26। तो ये कितना है, +20 -26 -6x इज इक्वल टू प्लस, ये साइन चेंज है माइनस का, 1000 माइनस 1180 कितना है, 180 माइनस का, -6x इज इक्वल टू -180। माइनस से माइनस कैंसिल, x कितना आ गया, 180 अपॉन में 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई, 6 1 6, 6 3 18, 0 का 0। x की वैल्यू आ गई हमारी 30, ठीक है, मतलब चार्ज पर डे आ गया हमारा 30 रुपीज। अब देखो इसकी मदद से हम फिक्स कॉस्ट निकाल लेंगे, कोई सी भी इक्वेशन रख दो, इसमें रख देते हैं f प्लस 20x इज इक्वल टू 1000। फिक्स चार्ज निकालना है हमने, प्लस 20x कितना आया था हमारा 30 इज इक्वल टू 1000, ठीक है।
एफ प्लस 3 टू जा 6, तो 0 एज इट इज 600 इज इक्वल टू 1000। एफ इज इक्वल टू 1000 माइनस 600, एफ कितना आ गया हमारा 400, बस खत्म। तो हमारा फिक्स चार्ज कितना है 400, और वहीं हमारा चार्ज पड़ जा रहा है 300। गाइस अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या है हमारा, देखो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसी इक्वेशन में लेट करते हैं, लेट द न्यूमरेटर बी वाई, सॉरी न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। ठीक है, न्यूमरेटर को हमने एक्स मान लिया, डिनोमिनेटर को वाई मान लिया। अभी एक फ्रैक्शन है तो ये एक्स अपॉन वाई की फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है, क्या बोल रहे थे कि फ्रैक्शन कितना बन जाता है 1/3 अगर हम 1 किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से। तो देखो गाइस, ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। बोल रहे न्यूमरेटर में से अगर हमने 1 सब्ट्रैक्ट करा तो ये कितना बना 1/3। अब आगे कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम 1/4 व्हेन वी ऐड 8 टू द डिनोमिनेटर। अब देखो अगर हम 8 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में तो ये कितनी बनती है फ्रैक्शन 1/4। ठीक है, अब एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब इसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो देखो x माइनस 1 इंटू में 3 इज इक्वल टू वाई, ये वाली सॉल्व कर रहे हैं हम पहले। तो ये कितना 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो ये वाली सॉल्व करते हैं, 8x इंटू में 4 इज इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करके आया तो ये हुई, ये वाली इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2। तो देखो 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे ऐसे, तो हमें y और y सेम दिख रहे हैं ना, तो इसको एलिमिनेट करते हैं। तो ये साइन किसका है नेगेटिव का, तो यहाँ किसका हो जाएगा पॉजिटिव का, तो ये कैंसिल आउट। अब यहाँ पॉजिटिव का तो ये किसका हो जाएगा नेगेटिव का, तो 3x माइनस 4x कहता है माइनस का x। ठीक है, यहाँ माइनस का साइन, तो ये किसका होगा पॉजिटिव का, तो 3 माइनस 3x प्लस 8 कितना आया प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, माइनस x माइनस 5। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5। अब x 5 आ गया, हम कोई सी भी एक इक्वेशन रख देंगे उसे। देखो इसमें रख देते हैं, मान लो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई में, ये है ना ये वाली इक्वेशन। तो देखो 3x की वैल्यू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, 15 माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, तो ये कितना है 12 इज इक्वल टू वाई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब हमारा फ्रैक्शन क्या होगा, हमेशा x अपॉन वाई की फॉर्म में, x हमारा है 5, y हमारा है 12, तो बस ये आंसर है 5 अपॉन में 12। खत्म ये क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, बोल रहा है यश स्कोर 40 मार्क्स इन द टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर द ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर। तो देखो हम पहले लेट कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लेट करते हैं कि ये हम मतलब कर क्या रहे हैं ना, क्या चीज निकाल रहे हैं। लेट द राइट आंसर बी एक्स, राइट हो गया एक्स हमारा, एंड रॉन्ग आंसर बी वाई। तो हमने राइट को एक्स मान लिया, रॉन्ग को हमने वाई मान लिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यश कितना स्कोर कर रहा है, 40 मार्क्स स्कोर कर रहा है। वो कब, जब वो 3 मार्क्स उसे मिल रहे हैं कितने के लिए राइट आंसर के लिए, और 1 मार्क्स वो लूज कर रहा है कितने के लिए रॉन्ग आंसर के लिए। तो देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना 40। अब बोल रहा है had 4 marks been awarded for the each correct answer and 2 marks being deducted for each incorrect answer, then यश would score 50 मार्क्स। अब बोल रहा है कि अगर उसे 4 मार्क्स मिलते हैं हर करेक्ट आंसर के लिए और उसके 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं हर रॉन्ग आंसर के लिए, तो उसके मार्क्स आते हैं 50। अब क्या बोल रहा है आगे,
हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट। बोल रहा है कि बताओ कि क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट में। ठीक है, कैसी दो इक्वेशन बन गई है। अब इसे आगे सॉल्व कर देना बस सेम टू सेम जैसे हमने कराया, एलिमिनेशन मेथड से या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो भी आपका मन करे उससे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो देखो भाई ये आपके लिए होमवर्क है, ये इसके आगे तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम हो गया, ये इक्वेशन बन गई। या तो एलिमिनेशन सॉल्व कर लो या फिर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लो। ये आपके होमवर्क है गाइस, बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस। इक्वेशन बन गई ना, आप तो कुछ भी नहीं रहा, एक दो इक्वेशन बनी है, बस इसे आगे सॉल्व भी करना है। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ए प्लेस है ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। अच्छा देखो, बोल रहा है एक प्लेस है, ठीक है, उसमें दो पॉइंट है, एक है ए एक है बी, ये कुछ हाईवे दिया हुआ है ना। अभी तक तो इतना कह रहा है, बोला कितना 100 किलोमीटर, इसकी डिस्टेंस ए की डिस्टेंस बी से कितनी है 100 किलोमीटर। तो देखो बोला है वन कार स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड अनदर फ्रॉम द पॉइंट बी एट द सेम टाइम। बोला है एक कार है यहाँ पर, ठीक है, एक कार है यहाँ पर और एक कार है यहाँ पर, उन दोनों ने क्या करा, सेम टाइम पे स्टार्ट करा। अभी किस तरफ को स्टार्ट करा वो कुछ नहीं बता रहा है। बोल रहा है इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड दे मेट इन 5 IF। अच्छा तो बोल रहा है कि ये कार ए है, इसने इस तरफ को जाना, मतलब इस तरफ को ना ट्रेवल करना शुरू करा, और बी ने भी सेम डायरेक्शन में ही जाना ट्रेवल करा। अगर ए इस तरफ को ट्रेवल कर रही है तो बी भी इस तरफ को ही ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो फिर वो क्या कह रहा है, वो 5 घंटे लेंगे, मतलब देखो ये ऐसे करके चलते जाएंगे, कहीं पे एक पॉइंट आएगा, ये यहाँ पे वो मीट कर जाएंगी दोनों की दोनों कार, ठीक है। तो बोल रहा है वो 5 घंटे बाद होगा ऐसा, वो जब यहाँ पे से यहाँ पे मीट करेंगे ना, वो कब होगा, 5 घंटे बाद वो दोनों कार आपस में मीट करेंगे, ठीक है। अभी तो इतना गिर रहा है, इफ दे ट्रेवल टूवर्ड ईच अदर दे मीट इन 1 hour। तो देखो अब बोल रहा है क्या, अगर ये दोनों गाड़ी, एक गाड़ी इस तरफ को जा रही है, दूसरी गाड़ी भी उसी तरफ को आ रही है, तो बोल रहा है एक पॉइंट आएगा जहां पे मीट करेंगे, वो कब आएगा, 1 घंटे बाद याद आएगा वो, है ना। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो पहले सबसे पहले हम देखते हैं पहले वाला जो इन्होंने बोला है कि दोनों अब सेम डायरेक्शन में जा रही है, तो एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, ये यहाँ कहीं आगे जाके पी पॉइंट में मिल रही होंगी, है ना। अब देखो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट करेंगे, लेट द ए कार स्पीड बी एक्स। हमने जो गाड़ी ए है उसकी स्पीड को कितना ले लिया, एक्स ले लिया, और बी कार की स्पीड को कितना ले लिया, वाई, ठीक है। सबसे पहले बताओ कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, इसी से सारे फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं। तो देखो हमारा मीटिंग पॉइंट क्या था, पी, ठीक है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो भाई, अगर एक्स गाड़ी मतलब एक्स की स्पीड, इसको एक्स मान लिया, स्पीड को एक्स इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस उतना कितना ट्रेवल करा है। देखो ये पॉइंट ए है, पॉइंट ए से वो गाड़ी चली है कहां तक, पी तक, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, मान लो इस डिस्टेंस, इसको हमने ले लिया एम, यहां से यहाँ की दूरी को हमने एम ले लिया, ठीक है, एम मान रहे हैं हम इसे। तो देखो स्पीड तो उसकी एक्स है, हमने एक्स माना है, डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल करा 100 यहां तक बी पॉइंट तक और पी पॉइंट तक एम, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 100 प्लस एम। देखो देखो ये कार ए है, उसने यहां से चलना शुरू करा, ठीक है, उसने डिस्टेंस टोटल कितना ट्रेवल करा, कहां तक, पॉइंट पी तक, यहीं तो जाके वो मीट करेंगे, यहाँ तो करेंगे नहीं, यहाँ जाके कहीं उसने मीट करा, तो यहाँ से ए से बी तक का पॉइंट का डिस्टेंस 100 किलोमीटर, और बी से पी का कितना है एम किलोमीटर, तो फिर 100 प्लस एम करेंगे तभी तो टोटल डिस्टेंस आएगा। अपॉन में टाइम कितना ले रहा है, टाइम वो बता रहा है कि उसने 5 घंटे लिए हैं। तो देखो इसके मदद से हमने ये इक्वेशन बनाई। अब आगे कह रहा है कि अगर बी भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, बी की स्पीड है वाई, और वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, एम डिस्टेंस, देखो यहां से यहां तक एम डिस्टेंस हो ना, और वो कितने घंटे ले रही है, वही 5 घंटे ले रही है। देखो अभी तो इतना बोल रहा है, अब इसकी वजह से हम पहले इक्वेशन बना लेंगे। देखो ये क्या हुआ,
इसकी मल्टीप्लाई इस तरफ आएंगे, 5x इज इक्वल टू 100 प्लस m, 5x माइनस m इज इक्वल टू 100। एक ये हो गया। अब ये करते हैं, y इज इक्वल टू m अपॉन में 5 इज इक्वल टू m अपॉन में y। 5 की वैल्यू आ गई, नहीं यहां से हम m की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो यहां पे से y इज इक्वल टू m अपॉन में 5 की मल्टीप्लाई यहां करा देंगे हम, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इंटू में y, ये आ गई m की वैल्यू। ठीक है, अब m की वैल्यू जो आई है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। 5x माइनस m इज इक्वल टू में 100, 5x, m की वैल्यू कितनी है 5y इज इक्वल टू 100। तो देखो ये एक इक्वेशन बन गई। अभी तक हमने इतना सॉल्व करा है, अब आगे भी कह रहा है कुछ क्वेश्चन में, उसको भी यहाँ पे देखते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि अगर वो दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, सेम डायरेक्शन में, है ना, वो मीट करेंगे कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो बताओ कि उन दोनों गाड़ी की स्पीड क्या होगी। तो देखो ये पॉइंट ए था हमारा, ये पॉइंट बी था, ए से बी। अब दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, ये गाड़ी है, एक गाड़ी यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब बोल रहा है वो दोनों गाड़ी सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ये इस तरफ को जा रही है, ये इस तरफ को जा रही है। ठीक है, बट ऑब्वियस बात है अगर ये दोनों एक डायरेक्शन में आएंगी तो बिल्कुल जल्दी मिलेंगी, है ना। ऐसे करके आ रही है दोनों की दोनों गाड़ियां आपस में। अब बोल रहा है ये कोई पॉइंट होगा, मान लो पी मान लिया जैसे हमने, यहाँ पे आके वो मीट कर रही है। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं कितना, ये m है, ये वाला पॉइंट कितना है m, मतलब b से लेकर p पॉइंट को हम मान लिया m, और ये टोटल कितना दिया हुआ है 100। इस टोटल की डिस्टेंस कितनी दी है, 100 दी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एक्स के लिए निकालते हैं, कार पहले कार ए के लिए निकालेंगे, ए कार के लिए स्पीड कितनी है हमारी, उसकी स्पीड तो एक्स ही है, इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा उसने, ए कार यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे मीट करी, मतलब इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो ये कैसे निकलेगा, ये टोटल डिस्टेंस जो है 100, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है m, तो ये निकलेगा 100 माइनस m। 100 में से हम m को माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस आ गई, अपॉन में टाइम, टाइम कितना ले रहे हो, 1 घंटा, क्वेश्चन में बोला हुआ है। ठीक है, ये इक्वेशन ये बन गई एक हमारी। अब बी कार कितना ले रही है, बी कार भी चल रही है कितना, बी पॉइंट से लेकर पी पॉइंट तक, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, m, इसने तो m डिस्टेंस ट्रेवल करा। देखो स्पीड कितनी है इसकी y, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा इसने m, और टाइम कितना लिया, टाइम तो 1 घंटा ही लिया। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आया, x इज इक्वल टू 100 माइनस m, x प्लस m इज इक्वल टू 100। ये बन गई इक्वेशन। अब ये क्या है, यहां से निकाल देंगे अब m की वैल्यू, m इज इक्वल टू y। ठीक है, अब इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, x प्लस y इज इक्वल टू 100। इक्वेशन 2 ये बन गई। इक्वेशन 1 हमारी ये थी, इक्वेशन 2 हमारी ये है। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं बस। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, और ये क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो गाइस देखो हम इसे करते हैं सब एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से देखो हम x और x को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर पूरे में 5 के मल्टीप्लाई करा दें, तो ये कितना है, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 500। इन दोनों इक्वेशन में काम करते हैं। अब देखो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 500। देखो गाइस हमें ये दिख रहा है, ये माइनस का 5y है, ये प्लस का 5y है, तो सीधे इसको एलिमिनेट कर देते हैं। ये कैंसिल करा हमने, 5x प्लस 5x 10x इज इक्वल टू 100 प्लस 500 कितना है, 600। x की वैल्यू कितनी आ गई, 600 अपॉन में 10, x की वैल्यू आ गई 60। अब देखो x की वैल्यू 60 आ गई है, इसको कोई सी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। मान लो मैं इसमें कर देता हूँ 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, 5x की वैल्यू 60 माइनस 5y इज इक्वल टू 100,
60 इंटू में 5 300, 300 माइनस 5y इज इक्वल 100 माइनस 5y इज इक्वल टू 100 माइनस 300 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 200। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू कितनी आ गई 200 अपॉन में 5, y इज इक्वल टू 40। तो देखो इस तरह लगा हमने कि जो गाड़ी ए है, कार ए की स्पीड कितनी है 60 और कार बी की स्पीड कितनी है 40। बस खत्म ही क्वेश्चन। अब देखते हैं हम गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट क्या कह रहा है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूसेस बाय 9 यूनिट इफ इट्स लेंथ रिड्यूसेस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इंक्रीजेस बाय 3। तो बोल रहा है कि एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल कम हो जाता है 9 से, कब, जब उसकी हम लेंथ को घटा देते हैं 5 यूनिट से और बढ़ाएंगे उसकी ब्रेथ को 3 से। ठीक है, ब्रेथ को हमने 3 से बढ़ा दिया और उसकी लेंथ को हमने रिड्यूस करते हैं 5 से, तो वो कितना है 9 यूनिट। तो देखो सबसे पहले बताओ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा हमारा L इंटू में B। अब हम लेट करते हैं, लेट द लेंथ इज इक्वल टू बी L एंड ब्रेथ इज इक्वल टू बी B। लेंथ को हमने L ले लिया, हमने ब्रेथ को B ले लिया। अब क्या कह रहा है, एरिया इज इक्वल टू L इंटू में B हो गया। बोला एरिया कितने से कम होता है 9 से, एरिया 9 से कम होता है तो हम एरिया में से 9 माइनस कर देंगे पहले। और लेंथ कितनी कम हो रही है उसकी, लेंथ रिड्यूस हो रही है 5 से, तो लेंथ से हमने 5 माइनस करा। इंटू में ब्रेथ कितने से इंक्रीज हो रही है 3 से, तो ब्रेथ में हमने 3 बढ़ाया। ठीक है, देखो इसे सॉल्व करेंगे कितना है a माइनस 9 इज इक्वल टू, ये सॉल्व कैसे होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, L इंटू में B प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15। ये कितना है a माइनस 9 इज इक्वल टू L इंटू B कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना होता है एरिया, तो इसको हम a लिख देंगे प्लस 3L माइनस 5B माइनस 15। देखो a इस तरफ आ जाएगा, a माइनस a, इसको भी इस तरफ ले आते हैं, माइनस 3L प्लस 5B इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 9। a से ही कैंसिल, ये बचा कितना माइनस 3L प्लस 5B इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 9। क्या है माइनस 6, तो इसे सही से लिखेंगे 5B माइनस 3L प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखते हैं आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट। देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। बोल रहा है एरिया लिख लेते पहले L इंटू में B। एरिया उसका कितने से पड़ा 67 से, कब, जब हमने उसकी लेंथ को क्या करा, लेंथ को हमने उसकी इंक्रीज करा 3 से और एंड ब्रेथ बाय 2, और ब्रेथ को भी बढ़ाया कितने से 2 से। ठीक है, तब उसका एरिया ये होगा। तो देखो एरिया प्लस a प्लस 67 इज इक्वल टू L इंटू में B प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6। ठीक है, a प्लस 67 ये कितना है, L इंटू में B कितना होता है a। देखो गाइस एरिया ये हमने लिखा है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू L इंटू में B, L इंटू में B कितना हुआ a, तो इसलिए हम यहाँ पे a लिख रहे हैं प्लस 2L प्लस 3B प्लस 6। ठीक है, a माइनस 2L माइनस 3B इज इक्वल टू 6 माइनस 67। इसे ही कैंसिल, माइनस 2L माइनस 3B इज इक्वल टू माइनस 61। ठीक है, इन सारी इक्वेशन को उस तरफ ले जाओ, 2L प्लस 3B माइनस 61 इज इक्वल टू 0। देखो गाइस कैसे हुआ, ये जो अभी नेगेटिव है इन सब चीज को मैं इस इक्वल टू के उस तरफ ले गया तो ये पॉजिटिव का आ जाएगा, इसलिए अब इक्वेशन 1 वो बन गई, इक्वेशन 2 ये बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को रख देते हैं,
5b माइनस 3l माइनस 61, सॉरी 5b माइनस 3l प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ये है हमारी ऊपर वाली। दूसरी क्या है, 3b प्लस 2l माइनस 61 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। अब जब इन दोनों इक्वेशन का ही आप खुद सॉल्व करना, ठीक है। तो गाइस जब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो हमारी लेंथ आ जाएगी 17 और ब्रेथ आ जाएगी 9, ठीक है। बस एक 17 आ जाएगा, एक 9 आ जाएगा, खत्म ये क्वेश्चन। इसका आगे तो सॉल्व कर लोगे ना गाइस। देखो ये इक्वेशन एक ही हो गई, एक ही हो गई। अब इसे भले आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।